नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप पे। आज से मैं अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल सीरीज में प्रीवियस पेपर की श्रृंखला, और इस कड़ी में आज मैं लाया हूं गणित के 11 फरवरी 2019 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस। ये एसएससी जीडी कांस्टेबल सीरीज में मैथ का दूसरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे 11 फरवरी 2019 के शिफ्ट 1 एग्जाम में। लेकिन यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन तुरंत मिले जैसे ही नया अपलोड आए। चलिए अब शुरू करते हैं इन प्रश्नों को सॉल्व करना और देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे एसएससी जीडी कांस्टेबल 11 फरवरी 2019 के एग्जाम में। लीजिए पहला प्रश्न आपके सामने है। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2, 1, 5, 3, 4, 5, 5, 2, 2, 0, 0, 1 और 2 विकेट लिए हैं। दिए गए आंकड़ों के बहुलक क्या हैं? बहुलक निकालने हैं। मीन, मीडियन, मोड। मोड निकालना जानते हो आप लोग, तो जो संख्या, जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार होगा वही होगा बहुलक। देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई हुई है, कौन से नंबर आए हुए हैं। तो देखो आप 0 आया हुआ है 1, 2, 3 बार। 3 कितने बार है? 3 है 1, 2 बार। 2 कितने बार है? 1, 2, 3 और 4 बार। 4 बार 2 आया हुआ है। 1 कितने बार आया हुआ है? 1 आया हुआ 2 बार। 5 है आपका 3 बार और 4 है 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है 2। 2 की संख्या कितनी बार है? 4 बार है। तो हमारे उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर जो होगा, जो आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो कितना होगा? वो होगा 2। ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन है पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है? चलिए हम लोग एक्स वाई नहीं मानेंगे, हम लोग 100 मान के बनाएंगे, ठीक है ना। बोल रहा है पी क्यू से 40% कम है तो क्यू को कितना मान लेते हैं? क्यू को मान लेते हैं 100। तो पी कितना हो जाएगा? इससे 40% कम। 100 का 40% कितना होता है बच्चे? 100 का 40% 40 होगा। तो ये हो गया पी कितना हो गया? 60 के बराबर हो गया। अब हमें निकालना क्या है? क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, अर्थात 60 से 100 कितना ज्यादा है। तो कैसे निकालेंगे? 100 में से 60 को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 से और इसको गुना कर देंगे 100 से, ठीक है ना। चलिए तो 100 में से 60 घटाया तो आ गए 40 बटे 60 गुना 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6 और ये हो गए 2 25 10, ये हो गए आपके 200 बटे 3 और इसका जब हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 66.66%। हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्लियर ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समय की बचत करेंगे, क्योंकि जो लाइव क्लासेस हैं और जो अन्य क्लासेस वहां पे समय काफी ज्यादा बर्बाद होती है, तो हम लोग यहां पे बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर कितने दिन लगा रहा है? तीनों मिलकर 35 दिन में किसी काम को कर लेता है। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये पूछ रहा है। तीनों मिलकर कर रहे हैं 35 दिन में, 2 मिलकर कर रहा है 60 दिन में, तो तीसरे का निकालना है। तो कैसे करेगा आप लोग? तो एक दिन का काम निकालोगे पहले, 1/35 इस तीनों का 1/35 भाग काम हो जाएगा, और ये 2 करेंगे तो 1/60 भाग काम होगा। ऐसे निकालोगे? नहीं, हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे। मैं यहां पे आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, शॉर्ट मेथड बता रहा हूं। तो ये जो होगा ये कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से देखो। तो जो यहां पे जो काम होगा अकेला जो करेगा दीपक, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो तीनों मिलकर कर रहे हैं उसमें लग रहा है 35 दिन, दोनों जो मिलकर कर रहे हैं उसमें लग रहा है 60 दिन, दोनों को गुना कर देंगे और 60 में से 35 को माइनस करेंगे, यही होगा हमारा उत्तर। सॉल्व करते हैं इसे। क्या हो गया? 35 गुना 60 बटे 25, 5 से डिवाइड किया, 5 25, ये हो गया 5 7 35, 5 एकम 5, ये हो गया 12। 12 गुना 7 कितना होता है? 12 7 84। 84 दिन लगेंगे दीपक को अकेले काम को पूरा करने में। हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्लियर ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, नीचे दिया गया रेखा चित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। यहां पर पांचों कंपनी के लाभ प्रतिशत को दर्शाया गया है इस आंकड़े के द्वारा, जो कि है 15%, 30%, 27%, 23% और 8%। ओके। उत्पाद P3 का राजस्व 38,100 रुपये है। P3 का जो है कमाई, जो रेवेन्यू है वो है 38,100 रुपये। उत्पाद P3 का व्यय पूछ रहा है कितना है, तो व्यय
और राजस्व, राजस्व दिया हुआ है, व्यय निकालने हैं। तो P3 का प्रॉफिट कितना है देख लो, P3 का प्रॉफिट है 27%। तो इसका व्यय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका व्यय निकालने के लिए हम लोग करेंगे 38,100 बटे 100 और 27% का लाभ है, तो इसको जोड़ देंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा 38,100 भागा 127, 127 तो 3 बार में ये कट जाएगा 381 और 00 और इसको गुना करेंगे हम लोग किससे, 100 से, ठीक है ना, गुना 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा रुपये 30,000। ठीक है, हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। क्या होता है, अध्यापक का वजन मिला लेते हैं तो 22 छात्र जो हैं उनके औसत वजन में 1 किलोग्राम की बढ़ोतरी हो जाती है। यदि 22 छात्रों का समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था तो अध्यापक का वजन क्या है, अध्यापक का वजन निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप लोग, पहले मल्टीप्लाई करोगे 22 छात्र के वजन को x मान के और फिर 1 बढ़ा दोगे, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे हम लोग शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम्स है इसमें आपके टाइम की वैल्यू होती है। जितना कम समय में आप सॉल्व करेंगे ना उतना आप बेनिफिट ले पाएंगे, एज ले पाएंगे अन्य कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, तो जो प्रारंभिक औसत वजन होता है वो लिख लेते हैं सबसे पहले, और फिर जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप में जितने भी पर्सन्स हो जाते हैं इंक्लूजन के बाद, यानी कि नए व्यक्ति को शामिल करने के बाद उसको लिखते हैं। तो यहां पे कितने हैं, 22 छात्र हैं और एक टीचर हो गया, तो 22 जोड़े कितना हो गया बच्चे, 22 जोड़े 1 हो गया 23, और इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, इसको गुना कर देते हैं। जो औसत वजन में जितनी की बढ़ोतरी होती है उतने से गुना कर देते हैं, और कमी होती है तो उससे गुना कर देते हैं, लेकिन कमी होगी तो यहां पे जब हमने प्लस किया उसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए यहां पे अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। यहां पे सॉरी ये 2 नहीं है, ये 1 है, क्योंकि 1 किलोग्राम का क्या हो रहा है, वजन में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है ना। चलिए 31 जोड़ 23 गुना 1, तो 31 जोड़ 23 कितना होता है, 31 जोड़ 23 होता है 54 किलोग्राम। यही हो जाएगा किसका वजन, अध्यापक का वजन। ऑप्शन नंबर डी हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर। क्लियर ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक थैले में ₹1, ₹2 तथा ₹5 के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 420। अब आगे बोल रहा है ₹1, ₹2 तथा ₹5 के सिक्कों की संख्या कितनी है, 8, 1 और 5 के अनुपात में है। सिक्का जो है वो है 8, 1 और 5 के अनुपात में। थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना। चलिए तो निकाल लेते हैं। 1 रुपये के और इसका अनुपात है 8, 1 गुना 8 कर लेते हैं। दूसरा है क्या, 2 रुपये का सिक्कों के अनुपात जो है वो है 1 और 5 रुपये के 5, यहां पे अनुपात का साइन आ जाएगा 5 गुना 5। ठीक है ना। तो 1 गुना 8 8 इज टू 2 गुना 1 2 इज टू 5 गुना 5 25। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 8 2 10 और 25 35। तो 5 रुपए के जो सिक्के का मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 25 बटे 35 गुना कितना है टोटल 420। काट देता हूं डायरेक्ट, 35 एकम 35, 35 को एक बार काटा तो हुआ 35, 7 बचे, 7 पे 0 70, 35 दूनी 70। तो 5 रुपए कुल कितने रुपये हुए, तो 5 रुपए के जो टोटल मूल्य हुआ वो हो गया 300 रुपये के बराबर। अब सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है तो क्या करेंगे, 300 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, क्योंकि 5 रुपए के सिक्के हैं तो ये आ जाएगा 60 के बराबर। हमारा उत्तर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी। कितना में खरीद रहा है, 225 में खरीद रहा है। आगे बोल रहा है तथा 162 रुपए प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। कितने में बेच दिया, 162 रुपए से। तो लाभ हुआ या हानि हुआ, हानि हो रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। तो एक किताब का हानि निकाल लेते हैं। 225 में से 162 को घटाया तो यह आ जाएगा 63। अब हमें 7 किताब में हानि निकालनी है तो इसको 7 से गुना कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना मैं आपको सिखा देता हूं फटाफट से। 60 को 7 से गुना किया तो हो गया 420 और 3 को 7 से गुना किया तो हो गया 21। 420 जो 21 इज इक्वल टू 441। यहां मैं लिख दूं आपके लिए 420 प्लस 21 इज इक्वल टू 441। हमारा जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर ए। क्लियर ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपए तथा 6 वर्षों में 11,076 रुपए हो जाती है। राशि क्या है।
बोल रहा है कोई राशि है जो कि साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, 5 वर्ष में बढ़ के हो गई 10,650 रुपये और 6 वर्षों में वही राशि बढ़ के हो गई 11,076 रुपये। राशि निकालने हैं तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। तो 6 वर्ष में जितनी राशि हुई 11,076, इसमें से माइनस कर देते हैं 10,650, ये हो जाएगा क्या, 1 वर्ष का ब्याज होगा ना, यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। 6 में से 0 गया तो बचा 6, 7 में से 5 गया 2, ये हुआ 10, 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है। तो 426 रुपये हो गए 1 वर्ष की ब्याज। अब इसको 5 से गुना कर दीजिए तो 5 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा, क्योंकि हमें 5 वर्ष पहले की राशि निकालनी है ना। तो 400 को 5 से गुना किया तो कितने हो गए, 2000, और 26 को 5 से गुना किया तो हो गए 130, यानी कि 2130 रुपये कम होगी कब से, जो राशि 5 वर्ष के पश्चात हुई थी, यानी कि 10,650 रुपये में से कितना माइनस करोगे, इसमें से आप माइनस करोगे 2130 रुपये। हमारा उत्तर हो जाएगा कितने बच्चे, ये हो जाएगा 8,520 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप सोच रहे हो कि मैं इतना फटाफट सॉल्व कैसे कर लेता हूं, तो ये सब प्रैक्टिस के कारण हो पाता है। आप भी यदि प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप भी फटाफट से सॉल्व कर पाएंगे सारे क्वेश्चंस को। अगला प्रश्न ये रहा, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयों S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ये जो परसेंट है ये चीनी की मात्रा है, ठीक है ना। चलिए ओके, यहां पे बोल रहा है मिठाई S4 का कुल वजन कितना है, 150 किलोग्राम है। तो मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा हमें निकालनी है। S4 में कितना चीनी है, 18% है, 18% है। तो ये कैसे निकालोगे, 150 का 18%, तो 150 गुना 18/100, 0 से 0 कट गया, 2 बचे, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 5 तिया 15, 2 एकम 2, और ये हो गया 9, 9 तिया 27। सही उत्तर हो गया 27 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर ना। चलो ये लगा देता हूं मैं निशान यहां पे। अगला प्रश्न ये रहा, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या बोल रहा है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी हुई है 10√2 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, d²/2, यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। तो d²/2, तो विकर्ण जो है ये डायगोनल d², तो ये कितना हो गया 10√2 का स्क्वायर/2, तो 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर 2, 100 गुना 2, 200/2, ये हो गया कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। हमारा उत्तर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप चाहते हैं कि फटाफट से आपको ऐसे ही वीडियोज मिलते रहें, फटाफट जिसमें कि सॉल्यूशन मिले आपको, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले जैसे नहीं अपलोड आए। हाँ, एक बात और, कॉमेंट सेक्शन में आप लोग ये भी बताना कि आप क्या आपको टॉपिक वाइज वीडियोज भी चाहिए, और फिर क्या आप इंटरेस्टेड हैं एसएससी जीडी के फुल लेंथ कोर्स में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आ सकते हैं लाइव क्लासेस। यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं आपको लाइव क्लासेस भी अवेलेबल कराऊंगा। हो सकता है ये लाइव क्लासेस कुछ चार्ज के साथ हो, या फिर हो सकता है कि ये बिल्कुल फ्री भी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।